आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, गुण स्थानों की हमारी चर्चा चल रही है। आज हम एक साथ सभी गुण स्थानों को समझेंगे संक्षेप में। गुण स्थान का मतलब आत्मा की आंतरिक दशा, आत्म शुद्धि के स्तर, आत्मा की आंतरिक दशा यानी आत्मा के जो परिणाम है, भाव है, वो मोमेंट टू मोमेंट बदलते रहते हैं। आपको पता होगा शेयर मार्केट में एनी टाइम भाव बदलते रहते हैं। वैसे ही हमारे आत्मा के जो परिणाम है, आत्मा के जो भाव है, वो मोमेंट टू मोमेंट चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। एक पल में हमारे भाव बहुत अच्छे हो जाते हैं, दूसरे पल में हमारे भाव बदल जाते हैं। तो निरंतर हमारे भावों में परिवर्तन होता रहता है। तो कर्म के अनुसार आत्मा की शुद्धि होती रहती है। किसी आत्मा की शुद्धि कम होती है, किसी की बहुत ज्यादा होती है। ये तरतमता सभी जीवों में मिलेगी, एक जैसी शुद्धि किसी में नहीं होगी। संसार में जितने भी जीव हैं उन सबका समावेश 14 गुण स्थानों में हो जाता है। 14 गुण स्थानों से बाहर कोई भी जीव नहीं है, सभी जीवों का इसी में समावेश हो जाता है। तो गुण स्थान को संक्षेप में अगर हम कहें गुण स्थान किसे कहते हैं, उसका डेफिनेशन आत्मा की क्रमिक विशुद्धि को गुण स्थान कहते हैं। आत्मा की जो शुद्धि का स्तर है उसको गुण स्थान कहते हैं। तो ये जो स्तर है आत्मा की शुद्धि के, वो 14 प्रकार के हैं, 14 प्रकार के हैं। पहला है मिथ्या दृष्टि गुण स्थान। मिथ्या दृष्टि का मतलब है विपरीत श्रद्धा, तत्वों के प्रति उल्टी श्रद्धा, उसको मिथ्या दृष्टि गुण स्थान कहा जाता है। तो मिथ्या दृष्टि जीव भी गाय को गाय मानता है, टेबल को टेबल मानता है, मोबाइल को मोबाइल मानता है, उनके पास भी सही ज्ञान होता है, लेकिन तत्वों के प्रति उनकी विपरीत श्रद्धा होती है। जीव आदि जो तत्व हैं उनके प्रति उनकी श्रद्धा नहीं होती है या जानकारी नहीं होती है, इसीलिए उनका जो गुण स्थान है वो मिथ्या दृष्टि कहलाता है। दूसरे गुण स्थान में थोड़ी जानकारी वो प्रारंभ करता है, थोड़ा टेस्ट शुरू होता है, सम्यक्त्व का थोड़ा स्वाद आता है। तो इसीलिए दूसरे गुण स्थान का नाम है सास्वादन सम्यक्त्व गुण स्थान। क्योंकि सास्वादन सम्यक्त्व गुण स्थान इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जिस पहले गुण स्थान से सीधा चौथे गुण स्थान में जाता है, दूसरे गुण स्थान में बाद में आता है, पहले से डायरेक्ट चौथे गुण स्थान में जाएगा। औष्मिक सम्यक्त्व प्राप्त होगा सबसे पहले। जब औष्मिक सम्यक्त्व से जब वो मिथ्यात्व की ओर आता है, और अभी तक वो मिथ्यात्व दशा में पहुंचा नहीं, ऑन द वे है, बीच के रास्ते में है, तो बीच के रास्ते में है, उस समय उसको जो सम्यक्त्व का थोड़ा स्वाद रहता है, मिथ्यात्व दशा को प्राप्त हुआ नहीं है और पूरा सम्यक्त्व भी अभी छूटा नहीं है, सम्यक्त्व से मिथ्यात्व की ओर आ रहा है। उस समय बीच का जो टाइम होता है, उस समय थोड़ा सा स्वाद उसको आता है सम्यक्त्व का, वो है सास्वादन सम्यक्त्व। यानी इसमें तत्व के प्रति थोड़ी जानकारी शुरू हो जाती है, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए होती है। तो थोड़ा सा टाइम होता है, इसका बहुत कम समय होता है, 6 आवलिका जितना होता है। जैन दर्शन का जो टेक्निकल वर्ड है 6 आवलिका, यानी बहुत कम टाइम होता है उसमें। तीसरा है गुण स्थान मिश्र दृष्टि गुण स्थान। इसमें जीव की जो श्रद्धा होती है वो डामाडोल होती है, न इधर का होता है न उधर का होता है। जीव को मानो या अजीव को क्या है उसको सही समझ नहीं होती है, मतलब डामाडोल स्थिति होती है। कुछ तत्वों पे वो श्रद्धा करता है, कुछ पे नहीं करता है, कंफ्यूजन की स्थिति होती है। वो तीसरा गुण स्थान होता है जिसका नाम है मिश्र दृष्टि गुण स्थान। चौथा है अविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान। इस गुण स्थान में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन
इसमें त्याग नहीं होता है, इसीलिए इस गुण स्थान का नाम है अविरत सम्यक दृष्टि। अविरत का मतलब है त्याग नहीं करना, सम्यक दृष्टि यानी सम्यक दृष्टि का गुण स्थान। तो चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन का प्रारंभ हो जाता है, और पांचवें गुण स्थान में त्याग करने की क्षमता आ जाती है, क्योंकि दृष्टि सही हो गई। सही होने के बाद वो अप्लाई करता है, क्योंकि जब तक हम जानेंगे, अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक हम प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। तो पांचवें गुण स्थान में जीव को पता चलता है त्याग करने से ही आश्रव के द्वार बंद होंगे। वो पांचवें गुण स्थान में वो श्रावक बनने की कोशिश करता है, यथाशक्ति वो त्याग करता है। जितनी क्षमता है उसके आधार पर वो त्याग लेता रहता है, सामायिक करता है, 12 व्रत करता है, 14 नियम करता है, और जब हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाता है तो कोई कोई श्रावक, आपको बताया था, 11 प्रतिमा भी करता है। तो पांचवें गुण स्थान में तत्व की सही जानकारी होने से सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान में तो हो गया, लेकिन अब अप्लाई शुरू कर दी, तो उस त्याग करना शुरू कर दिया पांचवें गुण स्थान में। तो पांचवें गुण स्थान में जीव में त्याग करने की क्षमता भी जागृत होती है, यद्यपि वो पूर्ण रूप से त्याग नहीं करता है, थोड़ा त्याग करता है। इसलिए पांचवें गुण स्थान का नाम है देश विरति गुण स्थान। और छठे गुण स्थान में जीव क्या करता है, संपूर्ण रूप से त्याग कर लेता है, क्योंकि उत्कृष्ट कोटि का वैराग्य हो जाता है किसी किसी श्रावक को, श्राविका को, तो वो दीक्षा भी ले लेता है। तो संपूर्ण सावध्य योग यानी पापकारी प्रवृत्ति का वो त्याग कर लेता है। तो छठे गुण स्थान में पापकारी प्रवृत्ति का तो त्याग हो जाता है, लेकिन प्रमाद थोड़ा रहता है। तो थोड़ा आलस्य भी होता है, थोड़ा कसाय भी होता है, क्योंकि वो छद्मस्त है, अभी तक वीतराग नहीं बना है, तो प्रमाद भी होना स्वाभाविक है। इसलिए इस गुण स्थान का नाम है प्रमाद प्रमत्त गुण स्थान। छठे गुण स्थान का नाम है प्रमत्त संयत गुण स्थान। संयत यानी संयमी। प्रमादे साधु के गुण स्थान को प्रमत्त संयत गुण स्थान कहा जाता है। और सातवां गुण स्थान है जिसका नाम है अप्रमत्त संयत गुण स्थान, यानी सातवें गुण स्थान में जागरूकता बढ़ जाती है, अवेयरनेस बढ़ जाती है। इसमें वो बिल्कुल भी प्रमाद नहीं करता है, आत्मा के प्रति पूर्ण जागरूक रहता है, इसलिए इस गुण स्थान का नाम है अप्रमद संयत गुण स्थान। जो आठवां गुण स्थान है जिसका नाम है निवृत्ति बादर गुण स्थान। निवृत्ति बादर गुण स्थान का मतलब है इसमें जो कसाय होती है, क्रोध, मान, माया, लोभ, एकदम इसके जो बड़े कसाय होते, स्थूल कसाय होते हैं, वो शांत हो जाते हैं। पूर्ण रूप से क्षय तो नहीं होते, लेकिन जो स्थूल कसाय होते हैं वो एक तरफ से वो उपसम श्रेणी होती है तो शांत करता है, अगर क्षपक श्रेणी लेता है तो वो क्षय कर देता है। तो इस आठवें गुण स्थान से दो प्रकार की श्रेणी निकलती है, उपसम श्रेणी और क्षपक श्रेणी। उपसम श्रेणी वाला तो जीव क्या करता है, कसाय को दबाता है, यानी जब वो स्वाध्याय करता है, ध्यान करता है, एकदम शांत हो जाता है, इसके कसाय एकदम शांत होता है, तो सामने वाले व्यक्ति को लगता है कितना शांत है, वो बोलता नहीं है। लेकिन कोई निमित्त मिलता है, किसी ने कुछ कह दिया, तो उसका जो कसाय दबा हुआ होता है वो उभर करके सामने आ जाता है, उसको गुस्सा भी आ जाता है, अहंकार भी आ जाता है, क्योंकि वो दबा हुआ है, पूर्ण रूप से क्षय नहीं हुआ है। तो क्षपक श्रेणी वाला पूर्ण रूप से क्षय कर देता है, उसको निमित्त मिलने पर भी वो गुस्सा नहीं करेगा, अहंकार नहीं करेगा, माया नहीं करेगा, लोभ नहीं करेगा। आठवें गुण स्थान का नाम है निवृत्ति बादर, यानी इसमें स्थूल कसायों की निवृत्ति होती है। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन, जो क्रोध, मान, माया, लोभ है, इनकी इसमें निवृत्ति होती है। और अनिवृत्ति बादर गुण स्थान में क्या होता है, सूक्ष्म जो कसाय होता है वो थोड़ा रहता है, इसमें तो स्थूल कसाय वो दूर हो गया आठवें गुण स्थान में, लेकिन नौवें गुण स्थान में अभी तक सूक्ष्म जो कसाय है वो थोड़ी मात्रा में रहता है, इसीलिए इस गुण स्थान का नाम है अनिवृत्ति बादर गुण स्थान। तो आठवें गुण स्थान में तो कसाय निवृत्त हुआ था, स्थूल कसाय, उसके आधार पर उसका नाम रखा गया निवृत्ति बादर। और नौवें गुण स्थान में कसाय अभी तक
पूर्ण रूप से निवृत्त नहीं हुआ, पूर्ण रूप से दूर नहीं हुआ, क्योंकि सूक्ष्म कसाय अभी भी बाकी है। नवमे गुण स्थान में वेद तो क्षय हो जाता है, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद वो क्षय हो जाता है। हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये सब नौ जो कसाय है उनका भी क्षय हो जाता है। लेकिन जो संजवलन, जो लोभ होता है वो बाकी रहता है, क्योंकि नवमे गुण स्थान के अंत में क्रोध, मान, माया, इनका भी वो क्षय कर देता है, वेद का भी क्षय कर देता है, लेकिन लोभ बाकी रहता है। 10वें गुण स्थान का नाम है सूक्ष्म संपराय। 9वें गुण स्थान का नाम था अनिवृत्ति बादर गुण स्थान, 10वें गुण स्थान का नाम है सूक्ष्म संपराय। संपराय यानी लोभ, सूक्ष्म यानी थोड़ा। तो 10वें गुण स्थान में थोड़ा सा जो लोभ होता है वो क्या करता है, 10वें गुण स्थान में उसका भी वो क्षय कर देता है। तो 10वें गुण स्थान में जो सूक्ष्म संप्रदाय नाम का जो लोभ होता है तो वो भी क्षय हो जाता है। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये तीनों कसाय क्या है, उपसम श्रेणी होती है तो उपशांत हो जाता है, क्षपक श्रेणी होती है तो कर लेता है, क्षय कर लेता है। सिर्फ 10वें गुण स्थान में लोभ कसाय थोड़ी सी मात्रा में बाकी रहता है, इसीलिए इस गुण स्थान का नाम है सूक्ष्म संप्राय। संप्राय यानी लोभ और सूक्ष्म यानी थोड़ा, सूक्ष्म लोभ बाकी रहता है, यानी जो संजमन जो लोभ होता है वो 10वें गुण स्थान में बाकी रहता है, इसीलिए इस गुण स्थान का नाम है सूक्ष्म संप्राय गुण स्थान। तो 11वें गुण स्थान का नाम है उपशांत मोह गुण स्थान। उपशांत मोह का मतलब है जिसका मोह एकदम अंतर मुहूर्त के लिए यानी 48 मिनट के लिए जिसका शांत हो जाता है, उस गुण स्थान का नाम है उपशांत मोह गुण स्थान। और इस जो 11वां गुण स्थान में जो लोभ बाकी था 10वें गुण स्थान वाला, वो 11वें गुण स्थान में लोभ भी समाप्त हो जाता है, और लेकिन पूर्ण रूप से विच्छेद नहीं होता है, एकदम क्षीण नहीं होता है, शांत हो जाता है एकदम लोभ भी। और वो कैसे होता है शांत, कहा गया है राख से ढकी हुई अग्नि की तरह। जैसे आग है, उसको राख से आपने ढक दिया तो वो कब तक रहेगा, जब तक हवा का झोंका नहीं आएगा तब तक वो आग दबी हुई रहेगी, लेकिन जैसे ही हवा का झोंका आएगा वो आग भभक जाएगी। वैसे 11वें गुण स्थान में कसाय तो सब शांत कर दिए, लेकिन थोड़ी देर के लिए किए, 48 मिनट के लिए किए हैं। तो 11वें गुण स्थान में सारे कषाय शांत हो जाते हैं। कसाय का शांत होना भी अच्छा है, एकदम एक व्यक्ति गुस्सा करता है, एक व्यक्ति शांत रहता है तो वो अच्छा लगता है। तो हमें कोशिश करना है क्षय नहीं करे तो कम से कम हम उपशांत रहे, यानी कसाय को शांत रखें। इधर हमने सामायिक के इतने शांत थे, स्वाध्याय कर रहे थे, मेडिटेशन करते, तब तो लग रहे थे बहुत हम ऊंची अवस्था में पहुंच गए, लेकिन जैसे ही सामायिक पूरी की, स्वाध्याय पूरा किया, जैसे ही घर के काम में लगे, वापस वैसा ही हमारा व्यवहार होता है, बिहेवियर होता है। आज के बच्चे क्या कहते हैं कि हमारे मम्मी पापा दादा दादी इतने सामायिक करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, लेकिन उनका जो नेचर है वो चेंज नहीं हुआ, इसलिए हम धर्म क्यों करें, हम क्यों सामायिक करें, क्योंकि वो भी नहीं बदल रहे, तो इससे तो अच्छा हम नहीं करते, उनसे हम और अच्छे। वो ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, सामायिक करते हैं, लेकिन उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो ऐसा न हो। तो शांत कसाय रहता वो भी बहुत अच्छा है। तो 11वें गुण स्थान में क्या होता है, एकदम कसाय शांत हो जाता है। और 12वें गुण स्थान में क्या होता है, संपूर्ण कसाय क्षीण हो जाते हैं। जो अनंतानुबंधी जो 16 प्रकार के कसाय हैं, 9 कसाय हैं, यानी 25 प्रकार के जो कसाय हैं, संपूर्ण क्षय हो जाता है, यानी एकदम अंदर से जो कसाय थे पूर्ण रूप से समाप्त हो गए, बिल्कुल भी वो नहीं रहता है, आत्मा एकदम शुद्ध हो जाती है। और 12वें गुण स्थान में मोह कर्म जो था, मोह राजा, सबसे बड़ा राजा मोह, 8 कर्म का राजा, तो जो किंग जिसको कहते हम, वो भी क्षय हो जाता है। वो मोह कर्म का क्षय हो जाता है, आत्मा एकदम पूर्ण वीतराग बन जाते हैं। वीतराग का मतलब है राग द्वेष है वो समाप्त हो जाते हैं। तो मोह कर्म होने से ही हमें राग द्वेष आता है, किसी के प्रति राग आता है, किसी के प्रति द्वेष आता है, वो कारण क्या है, हमारा मोह कर्म है।
तो मोह कर्म 12वें गुण स्थान में समाप्त हो जाता है। तो संसार में भटकाने वाला कर्म है, वो है मोह कर्म है। मोह कर्म के कारण ही हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। तो मोह यदि हमारा समाप्त हो जाता है तो मोक्ष हमें श्योर मिल सकता है। तो 12वें गुण स्थान में मोह कर्म का क्षय किया। तो 12वें गुण स्थान का नाम है क्षीण मोह गुण स्थान। क्षीण यानी क्षय, मोह यानी मोह का क्षय किया, इसलिए इस गुण स्थान का नाम है क्षीण मोह। 11वें गुण स्थान का नाम था क्या? उपशांत मोह, यानी इसमें मोह एकदम उपशांत यानी शांत हो जाता है, इसलिए 11वें गुण स्थान का नाम तो है उपशांत मोह। 12वें गुण स्थान का नाम है क्षीण मोह। इसे मोह संपूर्ण रूप से क्षय हो जाता है, इसलिए 12वें गुण स्थान का नाम है क्षीण मोह। 13वें गुण स्थान का नाम है संयोगी केवली। संयोगी केवली का मतलब है केवली है लेकिन अभी तक मन वचन काया की प्रवृत्ति है। क्योंकि 13वें गुण स्थान में क्या होता है, जो 3 कर्म घाती कर्म थे, ज्ञानावणी, दर्शनावणी और अंतराय, इन तीनों कर्मों का क्षय हो जाता है। यानी 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, मन वचन काय की प्रवृत्ति होती है, इसलिए इस गुण स्थान का नाम है संयोगी केवली। केवली यानी केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। संयोगी इसीलिए कहा क्योंकि मन वचन काया की प्रवृत्ति रहती है। केवली होते हैं वो प्रवचन करते हैं, उपदेश देते हैं, विहार करते हैं। तो वो विहार भी करते हैं, आहार भी करते हैं और वो उपदेश भी देते हैं, इसलिए मन वचन काया की प्रवृत्ति उनकी चलती रहती है। तो केवल ज्ञान प्राप्त हो गया है, इसलिए 13वें गुण स्थान का नाम है संयोगी केवली। इसमें घाती कर्म का क्षय हो गया। आत्मा के जो मूल गुण है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, उनको जो रोकने वाला कर्म, घाती कर्म, उनका 13वें गुण स्थान में नाश हो जाता है। और 14वां गुण स्थान है अयोगी केवली। अयोगी केवली का मतलब है इसमें मन वचन काया की प्रवृत्ति भी समाप्त हो जाती है। केवल ज्ञान तो 13वें गुण स्थान में हो चुका था और इस गुण स्थान में मन वचन काया की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है, इसलिए इस गुण स्थान को अयोगी केवली कहा जाता है। और 14वें गुण स्थान में क्या होता है, जो अघाती कर्म बाकी थे, वेदनीय, नाम, गोत्र, ये 4 अघाती कर्म बाकी थे, उनका भी वो क्षय हो जाता है। वो कब होता है, जब जीव को सिद्ध होना होता है, लास्ट टाइम जब होता है, उस समय जीव क्या करता है, शुक्ल ध्यान करता है। तो शुक्ल ध्यान की श्रेणी से वो क्या करता है, जो अघाती कर्म होता है उसको समाप्त करता है। जब जीव सिद्ध होता है तब 3 काम होता है, इधर से शरीर छूटता है, अघाती कर्म नष्ट होते हैं और उधर मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक साथ 3 चीज घटित होती है, क्योंकि सिद्ध अवस्था रिजु गति वाले की होती है। एक समय में वो सिद्ध हुआ है, एक समय में वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गया, इधर शरीर भी छूटा और घाती कर्म का क्षय किया और मोक्ष को प्राप्त किया। 5 रस्वाक्षर जितना समय लगता है जब जीव सिद्ध होता है। 14वें गुण स्थान का समय बहुत कम है, मात्र 5 रस्वाक्षर जितना है। पहले गुण स्थान का पीरियड कितना है, अनंत काल, यानी मिथ्या दृष्टि में जीव अनंत काल तक रह सकता है। दूसरे गुण स्थान का समय 6 आवलिका है और तीसरे गुण स्थान का समय अंतर मुहूर्त है और चौथा गुण स्थान, 5वां गुण स्थान और 6ठा गुण स्थान और 12वां गुण स्थान, इनकी स्थिति बताई है कुछ कम करोड़ पूर्व वर्ष। क्योंकि श्रावक बनता है तो कम से कम 8 साल समझ होती है, उसके बाद ही वो बन सकता है श्रावक। तो दूसरे गुण स्थान का कालमान तो 6 आवलिका है और चौथे गुण स्थान का कालमान 33 सागरोपम है। चौथे गुण स्थान का कालमान यानी क्षोभसम सम्यक्त जो प्राप्त होता है, अनुत्तर विमान में जीव चला जाता है तो 33 सागरोपम तक क्षोभसम सम्यक्त वह रहेगा। क्योंकि अनुत्तर विमान के जो भी देव होते हैं, 5 प्रकार के अनुत्तर विमान होते हैं, वो सब सम्यक ही होते हैं, वहां मिथ्या दृष्टि नहीं जा सकते हैं। अनादि काल से हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। कहा जाता है ऐसा कोई भी स्थान नहीं जहां हमने जन्म न लिया हो, लेकिन अनुत्तर विमान बाकी है, अभी तक हम अनुत्तर विमान में जन्म नहीं लिया है।
यदि अनुत्तर विमान में जन्म हम ले लेते तो एक भव अवतारी, एक भव या 3 भव के अंदर तो हमारा मोक्ष हो जाता है। सर्वार्थ सिद्ध देव, जो सर्वार्थ सिद्ध विमान है उनमें उत्पन्न होने वाले जीव तो एक भव करके यानी वहां से मनुष्य बन करके मोक्ष जाते हैं। लेकिन उससे पहले जो 4 अनुत्तर विमान और ही विजय, विजयंत, जयंत, अपराजित, उनमें उत्पन्न होता है तो किसी को 3 भव लगता है, किसी को 2 भव लगता है, मतलब कोई 2 भव के बाद, कोई 3 भव के बाद, 4 भव, 5 भव के बाद तो अवश्य ही वो मोक्ष होता है। लेकिन सर्वार्थ सिद्ध वाले विमान में जो उत्पन्न होते हैं उनका तो पक्का होता है, श्योर होता है, वो एक भव के बाद यानी वहां से निकल करके मनुष्य भव करके वो मोक्ष जाते हैं। तो चौथे गुण स्थान का समय 33 रूपम, वो देवता की अपेक्षा से कहा है कुछ अधिक, यानी वापस वो मनुष्य बनेगा तो भी सम्यक रहेगा इसीलिए। 5वें, 6वें और 13वें गुण स्थान का समय कितना बताया मैंने? कुछ कम करोड़ पूर्व, यानी जो साधु बनता है या श्रावक बनता है तो कम से कम 8.25 वर्ष का होना चाहिए, यानी गर्भ का समय मिला करके 9 महीना और 8.25 वर्ष का होता है, वो श्रावक बन सकता है, साधु भी बन सकता है। तो उसके बाद वो 1 करोड़ पूर्व वर्ष की उनकी आयुष्य है तो 8 वर्ष उनका कम हो गया, गर्भ से देखे तो 9 वर्ष कम हो गया, तो उतना कम बाकी समय तक वो श्रावक के रूप में रह सकता है, कुछ कम करोड़ पूर्व तक साधु भी रह सकता है, केवली भी रह सकता है। सपोज 9 वर्ष की उम्र में केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, दीक्षा ली और कर्म हल्के होते हैं, आयुष्य लंबा होता है तो करोड़ वर्ष तक भी केवली बन करके विचरण कर सकता है। कुछ कम करोड़, यानी कुछ कम इसलिए क्योंकि 9 साल की उम्र में दीक्षा ली तो उतने समय कम हो गए, बाकी का समय है उसके हिसाब से कुछ कम करोड़ पूर्व कहा है। 14वें गुण स्थान का कालमान कितना है? 5 ह्रस्वाक्षर अ, ई, उ, री, बस इतना सा समय होता है, उतने में तो मोक्ष भी हो जाता है, अघाती कर्म क्षय भी हो जाता है, शरीर भी छूट जाता है। और शेष गुण स्थानों का कालमान कितना है? अंतर मुहूर्त, अंतर मुहूर्त यानी 48 मिनट के भीतर भीतर का जो समय होता है उसे अंतर मुहूर्त कहा जाता है। एक समय या 2 समय कम जो समय होता है 48 मिनट में, वो अंतर मुहूर्त का समय होता है। बाकी सब गुण स्थानों का समय अंतर मुहूर्त, उससे ज्यादा कोई भी जीव उसमें रुक नहीं सकता है। मात्र जो 5वां, 6ठा और 7वां गुण स्थान की स्थिति है कुछ कम 1 करोड़ पूर्व वर्ष की, चौथे गुण स्थान की स्थिति है 33 सागरोपम से कुछ अधिक, और फर्स्ट गुण स्थान एक ऐसा है जिसमें जीव अनंत काल तक रह सकता है, क्योंकि मिथ्यात्व अवस्था में जीव अनंत काल तक रह सकता है, अभवी होता है वो अनंत काल तक रहा है और अनंत काल तक रहेगा। भवी भी अनंत काल तक तो हम भी अव्यवहार राशि में थे तो रह के आ गए मिथ्यात्व अवस्था में, और लेकिन अब मान लो हम भवी हैं तो अब हम सम्यक्त्व को प्राप्त करके मिथ्यात्व का अंत कर सकते हैं। तो भवी ही मोक्ष सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है, अभवी कभी भी सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो ये गुण स्थानों का कालमान भी मैंने संक्षेप में आपको बता दिया, और संक्षेप में मैंने एक साथ 14 गुण स्थानों की चर्चा कर दी ताकि किसी को विस्तार से मानो समझ में ना आया हो, ये संक्षेप में वो समझ करके उसको वो जानने की कोशिश कर सकता है। अब अगर इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। तो 14 गुण स्थानों की संक्षेप में आज हमने एक साथ चर्चा कंप्लीट की है। कल से हम 17वां बोल की चर्चा करेंगे, जो 17वें बोल में भावों के 5 प्रकार है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग है वो विषय भी, तो आप सभी सुनेंगे। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम।